नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है आज इस दुनिया में टेक्निक टेक्नोलॉजी। दुनिया में टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए। चाइना में दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। आप चाइना में देख लीजिए, जो ब्रिज आप महीनों में, सालों में, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल या हिंदुस्तान में लगता है, वही रातों रात चाइना रातों रात वो मंजिल क्या हाईवे तक बना देता है रातों रात। ये कैसे संभव? तो दुनिया में टेक्नोलॉजी चाइना को देख लीजिए, तरह तरह की चीजें बना रहा, तरह तरह की चीजें आविष्कार कर रहा, तो ऐसे ऐसे मशीनें बना दिया जिससे रातों रात वो बिल्डिंग तक खड़ा कर लेता है। आप देखेंगे, आप कई जगह पे जमीन सूखी पड़ी होगी, कहीं जमीन पे घास पड़ी होगी, लेकिन वही चाइना अगर देखा जाए तो रात 1 दिन से 2 दिन में इतना विशाल बिल्डिंग खड़ा कर देता है जिसका नाम निशान नहीं। तो टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, चाइना में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चल रही है, इतनी तेजी से विकसित कर रहा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ के रोड, इतनी ट्रैफिक होने के बाद, इतनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी वहाँ ट्रैफिक नहीं लगता। अगर जिस जगह पे ट्रैफिक लगता है ना, तो ऐसे गोला खोला करके इतना बड़ा बिल्डिंग की नुमा जो ब्रिज बनाता है, उससे आप हैरान हो जाएंगे देख के कि दुनिया में चीन ही ऐसा महान देश है जिसकी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया आज उसकी गुलाम बनी हुई है। वही हमारे देश में देख लीजिए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो कहीं समोसे पे बात छिड़ रही, कहीं मनरेगा पे नरेगा करके, मनरेगा के जी राम जी करके उस पे बात छिड़ रही है। ये हमारे देश की कमी है, यह हमारे देश की कमी है, हमारे देश के नेताओं की कमी है, जिससे हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा नहीं सकते। अब आप देख लीजिए, जितने भी बाबा ऐसे बाबा हैं, सबके पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जितना चीन में। आप देख लीजिए, जब लड़के पढ़ते हैं ना, तो एक टाइम वो पढ़ते हैं, दूसरे टाइम उसी का ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ किताबों में रामचरितमानस, भागवत गीता, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान कितनी गोपियां रखे थे, कितनी क्या कर रहे थे, ये सब पढ़ाया जाता है। आज हमारे देश में किताबों में आप हिंदी उठा कर देख लीजिए, उसमें क्या है, भगवान कैसे कर रहे थे, भगवान के साथ क्या क्या, कब कहाँ गए, कब कहाँ गए। लेकिन चीन में ये सब नहीं रहता। चीन में हर चीज का एक सवाल है, उसका एक पढ़ाई है, उसके जरिए उसका एक पढ़ाई, आज शाम को पढ़ाई है, सुबह पढ़ाई है तो शाम को उसका ट्रेनिंग हुआ। इससे लोगों की मानसिकताएं बढ़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी दिमाग में आती है और आदमी अच्छे से काम करता है और अपने देश को विकसित करता है, अपने समाज को विकसित करता है, अपने उज्जवल भविष्य को विकसित करता है। लेकिन हमारे देश में आप देख लीजिए, कहीं समोसे पे लेकर बात छिड़ रही है, तो कहीं मनरेगा पे लेकर 2-4 लोगों को बुलाकर इधर बैठा कर, 2-4 लोगों को इधर बैठा कर, टोपी लगाकर बस आपस में चलने दो, ये सब हो रहा है।